संसद में हंगामेदार बजट सत्र की शुरुआत के बाद राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत भी हंगामे से हुई। सदन में पहली बार जहां राज्यपाल का नए प्रोटोकॉल के तहत बिगुल बजाकर स्वागत किया गया, तो वहीं विपक्ष ने पहले दिन ही हंगामे का बिगुल बजा दिया। सदन में जहां एक ओर राज्यपाल अभिभाषण पढ़ते रहे, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता वेल में नारेबाजी करते दिखे। सत्र में जैसे ही राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने भाजपा विधायक कैलाश चौधरी और ज्ञानदेव आहूजा के राहुल गांधी पर दिए बयान का मुद्दा उठा लिया। डूडी ने विधायक चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद बाकी कांग्रेस विधायक नारेबाजी करने लग गए और करीब 1.5 दर्जन विधायकों ने वेल में आकर जमकर शोर शराबा किया। वहीं हंगामे के बीच ही राज्यपाल अभिभाषण पढ़ते रहे। हंगामा बढ़ता देख 15 मिनट बाद संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने हंगामे का हवाला देते हुए अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे मान लिया गया। पहले दिन ही हंगामे के चलते विधानसभा की कार्रवाई को मंगलवार तक स्थगित कर दिया गया। आमतौर पर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान गरिमा बनाए रखते हुए भारी विरोध की रणनीति के बावजूद विपक्ष के नेता इस तरह हंगामा नहीं करते, पर मामला राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी से जुड़ा है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष से लेकर कांग्रेस के सभी विधायक इस मामले को हाईकमान की नजर में अपने नंबर बढ़ाने के एक मौके के तौर पर देख रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी यह तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री की माफी तक सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी जाएगी। अब मंगलवार से राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस शुरू होगी। प्रश्नकाल और शून्यकाल भी झेलना है। कांग्रेस प्रश्नकाल में ही इस मामले पर हंगामा शुरू करेगी। इससे प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्रवाई के हंगामे की भेंट चढ़ने के पूरे आसार हैं। अब सत्ता पक्ष के रुख पर यह निर्भर करेगा कि वह कांग्रेस की मांग के आगे झुकता है या नहीं। हालांकि सीएम राजीव विधायकों को संयमित भाषा की नसीहत दे चुकी है, लेकिन नसीहत के बावजूद आज फिर विधायक कैलाश चौधरी ने राहुल गांधी को लेकर बयान दिया। कैलाश चौधरी ने कहा कि अफजल गुरु के नारे देश में लगाने की घटना कतई बर्दाश्त नहीं होगी और राहुल गांधी को ऐसे लोगों का समर्थन करने पर देश से माफी मांगने को कहा। बजट सत्र से पहले भी मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं, जिसके कारण विकास और जनहित के मुद्दे ही बनकर रह गए। करोड़ के खर्च से चलने वाले सत्र में हंगामे के चलते विकास के कार्यों से बिछड़ जाता है, जिसका सीधा नुकसान आम जनता को होता है। जब प्रतिनिधि ही सदन में जनता के सवाल नहीं उठा पाते हैं, तो कई सवाल उठते हैं कि क्या विधानसभा में हंगामे के पीछे विपक्ष का रुख जिम्मेदार है? क्या जनहित से ज्यादा राजनीतिक दल स्वार्थ को तवज्जो देते हैं? क्या विधानसभा में आपके सवाल विधायकों ने उठाए हैं? और क्या राज्यपाल के अभिभाषण के बीच हंगामा किया जाना सही था? हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। आज सवाल आपसे है कि क्या विधानसभा में हंगामे के पीछे विपक्ष का रुख जिम्मेदार है? FirstIndiaNews.com हमारा वेब पेज है। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। बीजेपी से मदन राठौड़ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से गोविंद सिंह जी डोटासरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता मनोज न्यांगली जी हमारे साथ हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। मनोज न्यांगली साहब और मदन राठौड़ साहब, आपसे पहले मैं गोविंद जी के पास आज जाना चाहूंगा। और गोविंद जी, आपसे सवाल, बीते 2 सत्रों से हम देखते आ रहे हैं कि आक्रामक रुख है कांग्रेस का, सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है, लेकिन आपकी इस तैयारी के बीच जनता के उन मुद्दों का क्या जिन पर विपक्ष की जिम्मेदारी होती है? लगातार हंगामा और हासिल कुछ नहीं होता। मैं मानता हूं अश्विनी जी कि हमारी जिम्मेदारी है, विपक्ष की पूरी जिम्मेदारी है कि जनता के मुद्दे उठाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मद में चूर होकर के, बहुमत के नशे में आकर के इस तरह का वातावरण पैदा कर देती है कि ये सदन नहीं चले। आप देखिए, सदन के 5-7 रोज पहले जब शुरू होना है
उस वक्त एक मामूली पहले बार के विधायक को से ऐसा बयान दिलाया जाता है, वो पगड़ी बांध करके आता है और भरी सभा में ये कहता है कि राहुल गांधी को गोली मार देनी चाहिए, वो देशद्रोही है, उसको शूट कर देना चाहिए। मैं आपके मैं रोक रहा हूं आपको। क्या कैलाश चौधरी से आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने चलाकर बयान दिलवाया? 100%। वरना परनामी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ये नहीं कहते कि भावना में कोई कुछ भी कह सकता है। भावना में कोई कुछ कह सकता है तो उसको माफी मांगनी चाहिए। क्या ऐसा कोई अपराध किया था राहुल गांधी जी ने कि उसको गोली से मार देना चाहिए और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? एक सीएमएच को प्रहलाद गुंजल बीजेपी का विधायक थोड़ा सा धमकाता है, उसके ऊपर उसको सस्पेंड किया जाता है। और एक सांसद, राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी, जिसके दादी खोई देश के लिए, जिसने अपने पिता को शहीद होते देखा है, उस व्यक्ति के लिए ये कहे कि इसको गोली से मार देना चाहिए। और वो भारतीय जनता पार्टी, उसको शर्म नहीं आती उनके नेताओं को, ये कहती है। और उससे कैलाश चौधरी का महिमा मंडन कराया जाता है, प्रत्येक जिले में भेजा जाता है। इसके लिए विधानसभा सत्र का क्यों इंतजार किया गया गोविंद सिंह जी? विधानसभा सत्र का क्यों इंतजार किया गया? ये प्रदर्शन पहले भी हो सकता है। क्यों नहीं किया? हमने किया ना प्रदर्शन, हर जिले में प्रदर्शन किया है। उसके बाद में महामहिम राज्यपाल महोदय को हमने 23 तारीख को ज्ञापन दिया है। गोविंद जी संजीदे व्यक्ति हैं, ये बता दे कि राहुल गांधी जेएनयू में कौन सा नारे की प्रशंसा करने के लिए गए थे? क्या बात करते हैं? कौन सी बात अच्छी लगी थी? ये पाकिस्तान है क्या जेएनयू? कौन सी बात अच्छी लगी थी? अरे किस नारे का प्रशंसा कर रहे थे आप? क्या भारत के विरोध में नारे लगाए जा रहे थे? मोदी करवा रहे थे अमेरिका में जाकर? नहीं, ऐसा नहीं चल सकता है। जेएनयू भारत का बहुत बड़ा संस्थान है, हमारे देश का संस्थान है। राहुल गांधी जी का जन्म बिल्कुल सही था। आप बोल रहे थे, क्या बात कर रहे हो? आपने बोला, मैंने आप सुना है। राहुल गांधी जी को लेकिन अब मेरी कैलाश बात चौधरी का बराबर करना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शर्म आनी चाहिए बीजेपी। लेकिन एक बात आप सुन लीजिए, उन्होंने जो नारे लगाए थे, जिस प्रकार आप कैलाश चौधरी की बात की थी, मैं कैलाश चौधरी की बात आपने बात की, क्या सही कहा कैलाश चौधरी ने? उन्होंने जो नारे लगाए, बात कर रहे हो? उनमें से किस नारे की प्रशंसा करने के लिए राहुल गांधी गए थे? क्या वहां पर अफजल भाई नारों की प्रशंसा होती है क्या? से निकलेगा अफजल, इसकी प्रशंसा करने गए थे? कांग्रेस को राहुल गांधी को देशभक्ति न्यायिक हत्या की प्रशंसा करने गए थे? दादी शहीद क्या वहां पर? अरे आप किस प्रकार की बात करते हो? कोई बात कर रहे हो? ठिकाना नहीं ले रहा। जब देश स्वतंत्र हो रहा था, आपके आरएसएस जो है, आपके आरएसएस मुखबिरी का काम कर रही थी, अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। वो संस्था हमें कांग्रेस का पार्ट बढ़ाएगी। मैं सुन रहा था, कांग्रेस को देशभक्ति का पार्ट बढ़ाएगी। आप मेरी बात वो सुनिए। संस्था अब आप सुनने को चलिए सुनिए गोविंद जी और मदन जी, मैं आप दोनों का रुख करूंगा। उससे पहले मैं ज्ञानदेव आहूजा और कैलाश चौधरी, इन दोनों को लेकर विवाद है। मदन जी ने कहा आज भाषा संयमित थी। मैं उन दोनों के बयान आपको सुनाना चाहूंगा कि दरअसल आज सदन में जब दोनों आए तो क्या स्थिति थी और क्या इस बात पे। फिर ओम जी आपका भी कमेंट चाहूंगा, क्या इतना हंगामा होना चाहिए? मनोज न्यांगली साहब आप भी सुनिएगा, क्योंकि सवाल आप जैसे विधायकों का भी है। क्या कहा ज्ञानदेव आहूजा ने और क्या कहा कैलाश चौधरी ने? मैंने जो बोला है, मैं उन नेताओं में हूं जो दृढ़ता के साथ जो बोला है उस पर कायम रहता हूं। और नेता सुने, और नेता दाएं बाएं बगल झांकते हैं कि मैंने ये नहीं कहा, मैंने वो नहीं कहा, मेरा मतलब ये था, मेरा अर्थ ये था। आज इतना ही कह रहा हूँ, एक लंबी प्रेस वार्ता लूँगा, व्यवस्थित तरीके से पूरे प्रूफ और पूरे सबूत और पूरे तथ्य जुटाए हैं। आज जेएनयू से संबंध इतना, और बाकी ये युद्ध तो आसुरी और देवी शक्ति का है, राक्षसी और देवी शक्ति का है। ये चलता रहेगा, कोई आज ये एंड नहीं हो रहा कि आज ही पत्रकार वार्ता लेके अपन उसको करें। ऐसा है कि कांग्रेस के लोग राहुल गांधी जी को खुश करने के लिए ये सारे कर रहे हैं। और बाकी रही बात मुकदमे की, अगर माँ भारती के लिए एक नहीं 1000 मुकदमे होते हैं तो मेरे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने बयान पर कायम है, बयान सही किया और इस वक्त जारी रहे आगे। बिल्कुल, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरीके के बयान ऐसा है, अगर देश के खिलाफ कोई भी अगर बयान देगा या देश के खिलाफ जो भारत माता के मुर्दाबाद की बात करेगा या अफजल गुरु जिंदाबाद या ऐसी बात करेगा तो उसके खिलाफ कोई भी देश का कोई भी नागरिक ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी ने ऐसे वहाँ पर जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर और जिस तरह से उन लोगों के साथ में खड़े हुए जो अफजल गुरु की बरसी मनाने वाले थे, उनके साथ में खड़े होकर और वहाँ पर नारे लगाते हैं, उनके साथ में खड़े होकर अगर ऐसे बयान देते हैं तो उनको पूरे देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने ऐसा काम किया जिससे पूरा देश आज आहत है।
चलिए, कैलाश चौधरी ये तो कह रहे हैं कि आज गोली नहीं मारनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। पहले ओम जी आपकी टिप्पणी चाहूंगा, क्या इस बात पर हंगामा जायज है? देखिए अश्वनी, हुआ ये है कि इस देश में दुर्भाग्य है कि सांसद और विधायक उन घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं रखते जो घटी हैं, और दलों के जो नेता जैसा चाहते हैं कि खास किस्म का माहौल बनाया जाए उसमें जुट जाते हैं। कैपिटल पनिशमेंट पे एक परिचर्चा थी जेएनयू के अंदर, जिसमें लोग ठीक से बातचीत कर रहे थे। 4 अवांछित तत्व आते हैं, वो इस तरह के नारे लगाते हैं, और उसको लेकर के पूरे जेएनयू इंस्टीट्यूशन पे जिस तरीके से आक्रमण किया जा रहा है, और जो एक के बाद में एक सुर मिला के बोले जा रहे हैं, बड़ा खतरनाक और बड़ा घटिया काम। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी इतने बड़े शैक्षणिक और एकेडमिक आदमी कब से हो गए कि वो जाकर के और जेएनयू के अंदर संभाषण करते? वो सुनते तो समझ में आता, लेकिन सुनने के बजाय उन्होंने बोलना जो प्रारंभ किया है, ये बड़ा खतरनाक है। राजनेताओं का इस तरीके से जेएनयू जैसे कैंपस में जहां एकेडमिक स्वतंत्रता है, हर एकेडमिक का आदमी, सुब्रमण्यम स्वामी जाते और भारतीय जनता पार्टी की चर्चा करते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसी तरीके से अगर सीपी जोशी जाते और एकेडमिशियन की तरीके से कोई बात कहते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन राजनेता की तरह से ये एंट्री ठीक नहीं थी, और इसने एक मौका दे दिया कांग्रेस पार्टी को पीछे हटने का, बात करने का। और भारतीय जनता सवाल राजस्थान विधानसभा का, राजस्थान विधानसभा में हंगामे का मौका किसने दिया? राजस्थान विधानसभा में तो मैं वो कहना चाहता हूं कि जब पेड़ बोए बम्बूल के तो आम कहां से होए। लंबे अरसे से देख रहे हैं कि जिस तरह की फुहड़ भाषा हमारे राजनेता इस्तेमाल करने लगे हैं, वो हमारे विधायक भी इस्तेमाल करने लगे हैं, उन्हीं को दोहराते हैं। हम लोग पिछले 2 बरस से या 3 बरस से लगातार कह रहे हैं कि हमारे राजनेताओं को भाषा अपनी संयमित बोलनी चाहिए, शिष्ट बोलनी चाहिए, लेकिन हमने तो देखा है कि हमारे जो नेता प्रतिपक्ष और नेता दोनों ही इस तरह की बात बोल। अब जाकर के पहली बार मेरे को तो अभी लगा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि हमें संयम बरतना चाहिए, वसुंधरा जी ने, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें ऐसी भाषा संयम बरता। बस इतना सा, ब्रेक पर जाने से पहले क्या संयम नजर आया आज दोनों में? देखा, सामने है, मैंने देखा है दिन के अंदर कि किस तरीके से वहां पर आहूजा साहब अपनी मूंछों पे उसी तरीके से ताव देते हैं। चलिए बिल्कुल, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी रुख पर बात करने की कोशिश करेंगे। मैं एक राजस्थानी हूं, और क्या जेएनयू के विवाद के बाद राजस्थान विधानसभा से मुझे मिलने वाला हक वंचित होना चाहिए हंगामे के कारण? बात इसी पर करूंगा ब्रेक के बाद।